हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर के इस स्पेशल सेशन के अंदर अपने प्लेटफॉर्म एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी थंबनेल से जान चुके होंगे कि आज का हमारा जो सेशन है उसके अंदर हम कंप्यूटर को एक सीक्वेंस में, कंप्यूटर को प्यारे बच्चों बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं। और विभिन्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्पेशली कंप्यूटर का आपका एक पोर्शन आ जाता है, एक पार्ट आपका एक भाग आ जाता है। और कुछ पोर्शन प्यारे बच्चों आपके ऐसे भी हैं कि जिन एग्जाम्स के अंदर जीके यानी सामान्य अध्ययन का ही एक भाग बन के कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कोई भी पेपर हो प्यारे बच्चों, चाहे स्पेशली कोई पार्ट बन के एक अलग से भाग कंप्यूटर का आए, चाहे हमारे एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आए, सभी का सल्यूशन ये जो हमारा कंप्यूटर स्पेशल बैच प्यारे बच्चों आज हम शुरू करने जो जा रहे हैं, यही एक सल्यूशन होगा उसके लिए। अपनी एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेस पर प्यारे बच्चों बैच आपका आरंभ हो चुका है, कंप्यूटर स्पेशल का बैच। और यूट्यूब के ऊपर भी कुछ क्लासेस में बीच बीच में आप सभी के साथ लेके आता रहूँगा और कुछ टॉपिक्स तो मैं आपको यहाँ पर भी करवाऊँगा प्यारे बच्चों। तो आज कंप्यूटर को हमें शुरू करना है। आज पहला हमारा सेशन है, पहली हमारी कक्षा है जो यूट्यूब के ऊपर आप सभी के सामने दिख रही है प्यारे बच्चों। और कोई भी बच्चा इस सेशन को देख सकता है। इसके अंदर जितना भी अंतर्गत ज्ञान या अध्ययन आप सभी को मिल सकता है, आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय हमारा कंप्यूटर का प्यारे बच्चों, जिसको हम कहेंगे सर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, कंप्यूटर परिचय एवं इतिहास, ये हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर का। और चैप्टर के नाम के आधार पर ही आपने अंदाजा लगाया होगा कि सर कंप्यूटर के हिस्ट्री हम जानेंगे, किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ। आपने बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जिनके अंदर क्वेश्चन आपको मिलता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, और इसके अलावा चार्ल्स बेबेज का नाम आप सुनते हो, ठीक है, और टिम जी का नाम भी आप सुनते हो, इसके अलावा पास्कल का नाम आप सुनते हो। ऐसे बहुत सारे नाम प्यारे बच्चों आप सुनते हो। तो चलिए उन्हीं सब चीज़ों को हम आज अध्ययन करना शुरू करते हैं कि क्या मतलब होता है जनरेशन से, क्या मतलब था पास्कल वाले कंप्यूटर से, क्या मतलब था आपके टिम क्रेनर ने जो आपका कंप्यूटर बनाया था उससे। कम से कम भी प्यारे बच्चों आप मानोगे नहीं तो लगभग मैं आपको 16 वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा जिनका नाम जुड़ा हुआ है हमारे कंप्यूटर शब्द से। तो प्यारे बच्चों अब हम इन चीज़ों के ऊपर हम अपने टॉपिक के अंदर ही चर्चा करेंगे और बड़ा ही बेहतरीन आपका ये सेशन रहने वाला है। पहला जो सेशन आप सभी का होगा तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखें और आज से आप कंप्यूटर को शुरू कर दें। भविष्य में आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हर एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों कंप्यूटर का एक अलग से सेक्शन आएगा। देखो डेफिनेटली तो हम नहीं कह सकते कि हर एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन 99% हमारी संभावना है कि आगे आने वाले एग्जाम्स जो हैं उनके अंदर कंप्यूटर को एक अच्छा खासा महत्व दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसीलिए हमने इसी ज़रूरत को समझते हुए कंप्यूटर को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए, ये जो आपका पहला चैप्टर है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, परिचय एवं इतिहास प्यारे बच्चों, तो ये चैप्टर भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स में बटा हुआ है। छोटे छोटे प्यारे बच्चों अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 5 से 7 या 8 के आसपास टॉपिक इसके अंदर हम बनाएंगे सब टॉपिक्स, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों एक बार जो बच्चा हमसे जुड़ के ये टॉपिक्स करेगा उसको बाद में कहीं किसी बुक या किसी भी दूसरी जगह से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम पहले से ही अपने सिलेबस को इस प्रकार से सीक्वेंस में चलाएंगे कि बच्चे को इंटरेस्ट भी बने और घर पर बैठ करके रट्टे मारने के बजाय अगर कंसंट्रेशन से आप क्लास देख लेते हैं तो यहीं से आपका क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द है सर, कंप्यूटर जो शब्द है सर, ये हमारा एक लैटिन भाषा से लिया गया है। कंप्यूटर शब्द जो है सर ये हमारा एक लैटिन भाषा का शब्द है और एक्चुअल में ये खुद भी पूरा लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है प्यारे बच्चों जिसको हम कहते हैं कंप्यूट। लैटिन भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों जिसको मैथमेटिक्स के अंदर भी हम बहुत बार देखते हैं कंप्यूट, जिसको हिंदी में जिसका मतलब होता है गणना करना प्यारे बच्चों। कंप्यूट या हिंदी में जिसका मतलब होता है सर गणना करना। तो गणना करना
इस शब्द से बना है कंप्यूटर। यानी कि सर एक शब्द तो साफ साफ हमारे सामने हो रहा है कि कंप्यूटर का मतलब होता है सर गणना करने वाला। कंप्यूटर, कंप्यूट का मतलब गणना करना, तो कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला, गणना करने वाला, यानी कि सर कंप्यूटेशन, या आप कह सकते हो कैलकुलेशन करने वाला। सर गणना करना यानी सर टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन करने वाली एक डिवाइस है प्यारे बच्चों, जिसको आज हम कंप्यूटर कहते हैं। वैसे कंप्यूटर शब्द का मतलब आरंभ में जो था, और आज उसके अंदर जितना डेवलपमेंट होकर के, जितना विकास होकर के आज उसके साथ नए नए फंक्शन, नए नए कार्य जुड़ गए हैं प्यारे बच्चों, वो हम सीक्वेंस, टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर कंप्यूटर के मतलब समझा दूंगा, यहीं पर समझा दिए फिर रटने वाली बात हो जाती है। इसलिए सीक्वेंस में सब करेंगे। पहले शुरुआत में जो मतलब था वो शुरुआत में बताऊंगा, आगे चल के क्या क्या मतलब बनते गए, क्या क्या विकास, क्या क्या डेवलपमेंट होता गया प्यारे बच्चों, वो हम आगे करेंगे। तो मैंने कहा कि कंप्यूटर का मतलब है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई यंत्र जो गणना करना जानता हो, उसको हमने कंप्यूटर कहा शुरुआत में। और कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना था सर। अब मुख्य तौर पर कंप्यूटर करता क्या है सर? अगर सब बातों की एक बात मैं आपको बताना चाहूं और पेपर में क्वेश्चन भी आ जाए, तो सब बातों की एक बात के आधार पे आप कहेंगे कि इसका काम है कि सर हमने कंप्यूटर को अनऑर्गेनाइज्ड, हमने कंप्यूटर को सर कोई अनऑर्गेनाइज्ड डाटा दे दिया। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा यानी अपरिष्कृत डाटा हमने कंप्यूटर को दे दिया सर। सपोज करो प्यारे बच्चों, हमने अपरिष्कृत डाटा कंप्यूटर को दे दिया सर, यानी कि सर ऐसा डाटा जिसके ऊपर हमने कोई प्रोग्राम अप्लाई नहीं कर रखा। मान लो हमें सम करना है, कुछ नंबरों का, कुछ शब्दों का जोड़ करना है, हमने जोड़ नहीं किया, हमने कच्चा डाटा दे दिया कंप्यूटर को और उसको कहा भाई इसको ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे काम हो सकते हैं कि जोड़ भी करना हो सकता है, गुणा करना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, उसको सिग्नल बनाना भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है प्यारे बच्चों। यानी हमने सिर्फ इसको कच्चा डाटा दे दिया, अब इसके साथ जो प्रोग्राम करना है वो कंप्यूटर को हम बोल देंगे कंप्यूटर करके दिखाएगा। यानी कंप्यूटर क्या करेगा सर, ये जो आपका अनऑर्गेनाइज डाटा है ना, इसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज्ड डाटा के अंदर प्यारे बच्चों इसको कंप्यूटर आपका बदल देगा। तो ऑर्गेनाइज्ड डाटा का मतलब क्या होता है सर, आप ये कह सकते हो प्यारे बच्चों, कोई ना कोई अर्थपूर्ण डाटा बना देगा इसको। अब वो अर्थपूर्ण डाटा क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि हमने कैसा प्रोग्राम उसमें सेट कर रखा है। तो सीधे सीधे शब्दों में प्यारे बच्चों कंप्यूटर का मतलब हमने कोई भी डाटा दे दिया और उसको बता दिया ये काम करना है, कंप्यूटर उस डाटा को वैसा ही अर्थपूर्ण बना देगा, हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर देगा उस डाटा को। अब ये बात किसी भी चीज़ पे लागू कर सकते हो। अकाउंटेंट अपना डाटा देगा और अपना बिल बनाने के लिए, अपनी समरी बनाने के लिए, कोई भी सीए है वो लोगों के टैक्स से संबंधित चीजें बनाने के लिए कंप्यूटर को अपना डाटा देगा। यानी कंप्यूटर क्या करेगा, आपसे डाटा ले लेगा और उस डाटा को एक अर्थपूर्ण ढंग से कोई ना कोई मतलब वैल्यूएबल एक चीज आपको बना करके दे देगा। ये सीधी सीधी बात है सर कंप्यूटर की, एक बेसिक बात। वैसे बहुत सारे काम आएंगे डिटेल में, सीक्वेंस में सारे चलेंगे समय के साथ में। ये मैंने 100 बातों की एक बात आपको बताई। अच्छा सर, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हमारा जो है सर, इसके पिता, इसके फादर हम किसको कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर कहा जाता है। एक्चुअली चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर तो नहीं बनाया था प्यारे बच्चों, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने जो आज के हमारे आधुनिक रूप से जिसको हम कंप्यूटर समझते हैं, उस कंप्यूटर का आधार, उसका विचार लोगों के मन में डाल दिया था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं कंप्यूटर के पिता। बाकी इन्होंने क्या योगदान दिया था वो भी हम पढ़ेंगे, आज ही के सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब बात आती है सर, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी सर कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? सो याद रखेंगे आप सर 2 दिसंबर को, प्रतिवर्ष हर वर्ष 2 दिसंबर को प्यारे बच्चों कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है आपका। ये बात भी आपने अच्छी प्रकार से याद रखनी है। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर है हमारा, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी।
अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों कंप्यूटर के लिए फुल फॉर्म की, तो यहां लिख देता हूं, यहां स्पेस है मेरे पास में। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर प्यारे बच्चों टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशन और R फॉर प्यारे बच्चों रिसर्च। तो ये आपकी है प्यारे बच्चों COMPUTER, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, एक ऐसी मशीन जो सामान्य मशीन जो स्पेशली यूज होती है तकनीकी आधार पे शिक्षा के लिए और अनुसंधान यानी किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये इसकी फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों। ये हिंदी हो चाहे इंग्लिश, यही डेफिनेशन यही फुल फॉर्म लिखी जाती है कंप्यूटर की। ओके सर, इतना हमें क्लियर हुआ। अब सर कंप्यूटर का मुख्य रूप से आपने एक काम तो बता दिया कि भी अनऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। अब ये अनऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्यारे बच्चों कंप्यूटर को हम ये कह सकते हैं सर 4 स्टेजों से गुजरना होता है। 4 स्टेज मतलब 4 काम करता है, उन्हीं 4 काम करने के आधार पे ये काम हमारा बनता है। क्या क्या सर? यानी आप कह सकते हो वर्क, कार्य हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि कंप्यूटर हमारा क्या क्या कार्य कर सकता है। सो कंप्यूटर हमारा सबसे पहला काम करता है सर डाटा इनपुट। डाटा इनपुट प्यारे बच्चों, फर्स्ट वर्क हमारा सर डाटा को इनपुट करना। यानी कि सर हमें कुछ भी कंप्यूटर के अंदर कुछ भी काम करना है तो उसके अंदर अपना डाटा इनपुट करना पड़ेगा ना। तो पहला काम है सर इनपुट करना। कुछ भी आपको इनपुट करना है, कुछ लेटर लिखना है, स्टोरी लिखनी है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको डिजिट्स, आपको नंबर्स लिखने हैं, तो आप इनपुट करोगे। कुछ डिवाइस जुड़ी होती है कंप्यूटर से जिनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है, वो भी आगे हमारे इसी चैप्टर में आएगा। तो उनके माध्यम से आप क्या करते हो, डाटा आपने इसके अंदर डाल दिया कंप्यूटर में। दूसरा काम सर आपके डाटा डालने के बाद ये क्या करेगा, ये करेगा उस डाटा की प्रोसेसिंग। उस डाटा की प्रोसेसिंग का मतलब है सर कि हमने जो डाटा डाला उस डाटा को सिग्नल बना लेगा, ये संदेश बना लेगा, सिग्नल, एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल बना लेगा। उस डाटा को हमारे पास में था, हमने उसको कंप्यूटर में इनपुट किया, इसने उसको प्रोसेस कर दिया, यानी अपने फॉर्म में जिस आधार पे कंप्यूटर को सुटेबल हो अपने रूप में उसको सिग्नल बना लेगा। सूचनाएं बना ली सर, और सूचनाएं आपको पता है कि अगर आपको वो डाटा किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी जगह पर, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजना हो तो वो सिग्नल जो इसने बना रखे हैं वो सिग्नल के रूप में वहां भेज देगा उस डाटा को। तो ये प्रोसेसिंग हो गया सर। तीसरा काम है सर अब वो डाटा को आउटपुट भी कर सकता है दोबारा। आउटपुट, ये प्यारे बच्चों डाटा को आउटपुट का मतलब जैसे किसी ने हमें सिग्नल भेजा हमारे कंप्यूटर पे, हमें उस सिग्नल को देखना है तो क्या करेगा, हमारे लिए आउटपुट करके दिखा देगा, हमें वो डाटा दिखा देगा जो हमें किसी ने सूचना भेजी थी। तो सूचना को दोबारा से डाटा में कन्वर्ट करके हमारे सामने डिस्प्ले कर सकता है। चौथी चीज क्या है प्यारे बच्चों, स्टोरेज। हमें मान लो कोई हमारे काम का डाटा है, उसको आगे भविष्य के लिए स्टोर करके रखना है तो संचय भी कर सकता है। तो मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ आपको तो हमारा कंप्यूटर सर काम तो यही करेगा, लेकिन ये काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, व्यवसाय अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्तियों की आवश्यकताएं अनुसार अलग अलग चीजें हो सकती हैं। करेगा यही डाटा इनपुट, उसको प्रोसेस डिपेंड करता है आपको किस आधार पे कैसा करवाना है। आउटपुट आपके सामने दोबारा से रख सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजी जा सकते हैं, और आपके भविष्य के लिए डाटा को स्टोर भी कर सकता है। तो ये मुख्य रूप से सर काम कर सकता है हमारा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं स्क्रीन के ऊपर कि नीचे आपका स्पेस है कि नहीं। हाँ है, थोड़ा बहुत साइड में। वहीं पर मैं आपको एक बात शुरू करता हूं और जिसको फिर हम कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर है वो इस रूप में बनाया गया था कि जैसा आज कंप्यूटर है वैसा नहीं दिखता था और ना ही इतने काम कर सकता था।
1602 ईस्वी के आसपास प्यारे बच्चों, 1602 ईस्वी के आसपास सबसे पहले टिम क्रेनमर नाम के व्यक्ति ने पहला कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था अबेकस। अबेकस नाम का प्यारे बच्चों पहला कंप्यूटर 1602 ईस्वी में बना था, टिम क्रेनर ने बनाया था। और फिर इसका ऐसा डेवलपमेंट शुरू हुआ, ऐसा विकास होना शुरू हुआ कि 1921 में पहला पोर्टेबल कंप्यूटर हमने बना डाला जिसको कहते ओसबर्न 1, और ये बना था आईबीएम कंपनी थी, आईबीएम ओसबर्न नाम की कंपनी ने बनाया था। पहला ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ क्या कर सकता था, जो सिर्फ संख्याओं की गणना कर सकता था, सिर्फ कंप्यूट कर सकता था, कैलकुलेशन ही पूरी तरह से नहीं कर सकता था, सिर्फ गणना कर सकता था, कंप्यूट कर सकता था चीजों को। एक ऐसी मशीन थी जिसको हमने पहला कंप्यूटर माना, जो 1602 ईस्वी में बनी थी हमारे पास, टिम क्रेनमर ने बनाया था, अबेकस नाम था। अब उस कंप्यूटर का डेवलपमेंट होते होते, विकास होते होते प्यारे बच्चों 1981 में हमने पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिजिटल ऐसा कंप्यूटर बना डाला जो पोर्टेबल भी था, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी आप आराम से लेके जा सकते हो। तो ये जो 1602 और 1981 तक, 1602 और 1981 के बीच में कितने वैज्ञानिक आए प्यारे बच्चों और अपना योगदान दिया कंप्यूटर के डेवलपमेंट के अंदर, इसके विकास में, वो चीजें हमें पढ़नी है। वो चीज अभी हम देखेंगे इसी सेशन के अंदर, बिल्कुल मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। मैंने कहा था इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे 5-7 सब टॉपिक्स हैं, तो उनमें से पहला टॉपिक जो है ना आज, ये तो बेसिक बात थी, वो यही है कि 1602 से 1981 के बीच में प्यारे बच्चों हमने किस प्रकार से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। तो उन्हीं चीजों को हम इस सेशन के अंदर आरंभ करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं जो भी हमारा डाटा है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के बारे में, वो आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर मैं एक शेयर कर देता हूं। आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ो और मैं आपको समझा देता हूं कि क्या किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ था। तो विकास जो हुआ ना 1602 से लेकर के प्यारे बच्चों और ये 1981 तक, इस विकास, इस डेवलपमेंट को हमने समझना है अभी। तो किस प्रकार से विकास या डेवलपमेंट हुआ, आइए जानते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर लगे हैं, सारी चीजें मैंने लगा दी हैं और मैं इनको आपको समझा देता हूं। ठीक है, बोर्ड पे इतना सारा लिखना एक बार में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सेट कर दिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले कंप्यूटर का अगर हम डेवलपमेंट का टाइम देखें, विकास क्रम देखें कि किस समय पे किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, तो पहले हमारा आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अबेकस नाम था 1602 ईस्वी के अंदर। ये जो मैंने आविष्कार वाली एक सूची बना रखी है आप सभी के सामने, अबेकस नाम का कंप्यूटर था प्यारे बच्चों 1602 ईस्वी के अंदर, जिसको बनाया गया था। और ये विश्व का पहला गणना यंत्र था। गणना यंत्र मतलब जो कंप्यूट कर सकता था, सिर्फ गिन सकता था चीजों को। और इसका आविष्कार बेबीलोन में हुआ था प्यारे बच्चों, और वही काम था डिजिट को काउंट करना, अंकों को गिनना। बनाने वाले कौन थे? टिम क्रेनमर थे, मैंने जैसा कि आपको बताया। यहां से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर नेपियर बोनस नाम था एक कंप्यूटर का, जिसको लॉगरिदम भी कहते हैं हम। उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया और 1617 ईस्वी के अंदर। ये भी एक गणना यंत्र था प्यारे बच्चों, जो आपका अंकों को गिनने के लिए यूज होता था। और इसका आविष्कार स्कॉटलैंड देश में किया गया था। किया किसने था? जो कंप्यूटर का नाम है नेपियर, तो जॉन नेपियर ने ही किया था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा और विकास हुआ। पास्कलाइन नाम का कंप्यूटर आया हमारे पास 1642 के अंदर। ये प्यारे बच्चों मशीन जो थी ना, ये क्या कर सकती थी? ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली नहीं थी, ये भी यांत्रिक गणना कर सकती थी। और लगभग आप मान सकते हो सिर्फ जोड़ घटाने वाली एक मशीन थी ये भी, है ना। आज तो कंप्यूटर को हम किसी और ही प्रकार का समझते हैं, ये सिर्फ एक जोड़ घटाने वाली मशीन थी। और ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद सर लेबनीज कैलकुलेटर, इसका जो डाटा है, टाइम हमारे पास में कुछ एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं आपको काउंट करके यहाँ लिखा। ये आपका जो पीछे वाला पास्कलाइन था ना प्यारे बच्चों, उस पास्कलाइन की ही मशीन को और अच्छा बनाया और आगे डेवलप किया। पास्कलाइन वाली मशीन में क्या था? सिर्फ जोड़ घटा हो सकता था, इसने उसको ऐसा बना दिया उसी मशीन को कि गुणा भाग भी होने लगा। और बनाने वाले लेबनीज थे, उन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। अब आती बारी जो एक इंजन की तरह से काम करने वाला कंप्यूटर बना,
प्यारे बच्चों डिफरेंस इंजन जिस कंप्यूटर का हम नाम लेते हैं 1821 ईस्वी में बना वो, और ये भाप से चलने वाला पहला डिफरेंस इंजन था और इसका उपयोग बीजगणित में किया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, बीजगणित के अंदर इसका उपयोग सबसे पहले किया गया, अलजेब्रा के अंदर इसका उपयोग सबसे पहले किया गया, तो बहुत सारी जगह पे किया गया। और बनाया किसने था? चार्ल्स बेबेज ने। तो एक्चुअली में यहाँ से नींव डली थी, अच्छा खासा कैलकुलेटिव इंजन टाइप का कंप्यूटर की यहाँ से नींव डली थी प्यारे बच्चों। तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पिता कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आया एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन के बाद आया प्यारे बच्चों एनालिटिकल इंजन। ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक था, जो पीछे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था ना, उससे थोड़ा सा और ऑटोमेटिक था ये, और ऑटोमेटिक तरीके से वही जोड़ घटा गुणा भाग कर सकता था। इसको भी बनाया तो चार्ल्स बेबेज ने ही था। फिर आई प्यारे बच्चों 1890 में टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन जो है ये कार्ड इसके अंदर डले होते थे और उन कार्डों की सहायता से संख्याओं को पढ़ने का काम करती थी, और ये बनाया था प्यारे बच्चों हरमन होलेरिथ ने। एग्जाम में अभी आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सर एग्जाम के अंदर प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आपको पूछ लेता है कि डिफरेंस इंजन किसने बनाया था, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, कब बनाया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद चलते हैं, अब बारी आती है सर डिजिटल कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक थे। टेबुलेटिंग मशीन के बाद में अब 1939 में जाकर के बना एबीसी, जिसका नाम था, और पूरा नाम उसका एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर कहते हैं उसको, एबीसी के नाम से। 1939 में बना प्यारे बच्चों, और एटम्स ऑफ और बेरी ये दोनों साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है, इन्होंने ही बनाया था इसको। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर था प्यारे बच्चों। अब तो सर यहां से शुरुआत हो ही गई, और मार्क 1 नाम का फिर आया, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल था, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता था इसके अंदर भी, और कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग होता था चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। ये आपके सामने लिखा है ना, डाटा संग्रह यानी स्टोर करने के लिए पंच पेपर टेप का उपयोग होता था। ये एक प्रकार से केमिकलों से बनी होती थी, और आइकन ने इसको बनाया था 1944 में। फिर उसके बाद हमारे पास अगला कंप्यूटर आया प्यारे बच्चों 1946 में, एनिएक जिसको नाम दिया गया। एनिएक जो था ये भी आपका पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक था। पिछला तो था जो इलेक्ट्रॉनिक भी था और केमिकल भी था, ये पूरी तरह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, एनिएक था, और इसको बनाया था एकल्ट और मुचली ने। एनिएक जो है ना, इसकी फुल फॉर्म आ जाती पेपरों के अंदर प्यारे बच्चों, सो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। एनिएक की फुल फॉर्म आपकी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये एनिएक की फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आया सर एडवेक 1947 में, और न्यूमैन ने इसको बनाया था, और इसके अंदर पहली बार कुछ प्रोग्राम डाले गए प्यारे बच्चों। जो आजकल है ना, हम हर काम कोई भी काम करते तो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयरों की सहायता से करते हैं ना, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों पहली बार प्रोग्राम जो है उस अवधारणा को यहाँ पर कुछ हद तक कुछ परसेंट बस डाले गए, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इसी को पूरी तरह से प्रोग्राम वाला कंप्यूटर बनाया 1949 में आपका विल्क्स ने, जिसका नाम था एडसेक। एडसेक पूरी तरह से प्रोग्राम वाला एडसेक, और एडसेक की आपकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। इसके बाद आया सर यूनिवेक। यूनिवेक प्रथम 1954 में, और इसको बनाया किसने था? एक कंपनी थी जीईसी नाम से, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, और पहला ये आपका व्यापारिक कंप्यूटर था प्यारे बच्चों, बिजनेस पर्पज से यूज होने वाला। ये पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक था प्यारे बच्चों, यूनिवेक प्रथम 1954 में जिसको बनाया गया था। और यूनिवेक की भी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं। इसके बाद सर अगला कंप्यूटर आया फिर हमारे पास 1975 में, जो पहला ऐसा कंप्यूटर था जो 1010 आधारित माइक्रो कंप्यूटर था, और इसी ने कंप्यूटर जो होते हैं पर्सनल कंप्यूटर के निर्माण को नई दिशा दी प्यारे बच्चों। तो ये 8080 लिखा हुआ थोड़ा मिसप्रिंट है, 1010 आपके आधारित, आप जानते हैं ना बाइनरी नंबर, उसके ऊपर आधारित था। बनाने वाले कौन थे? बिल गेट्स थे, उनकी कंपनी, और एड्रावर्ट्स, इन दोनों ने बनाया था। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट 1976 में प्यारे बच्चों पहला सुपर कंप्यूटर जो आया, क्रे 1 जिसको नाम दिया गया, जो कई मिलियन की गणनाएं कुछ ही सेकंडों में करने में सक्षम था। बनाने वाले कंपनी भी क्रे रिसर्च कंपनी थी प्यारे बच्चों।
एंड एक मैंने बताया कि लास्ट जो ओसबर्न 1 था हमारा 1981 में पहला पोर्टेबल कंप्यूटर जिसको IBM ओसबर्न कंपनी ने बनाया था। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों कंप्यूटर का ये डेवलपमेंट हुआ था। इसके बाद तो अब ये जो कंप्यूटर हमारे पास पूरी तरह से बन ही चुके थे, अब इसके बाद तो उन्हीं के अंदर सुधार चल रहे हैं, स्पीड बढ़ाई जा रही है, यही सुधार चलेंगे प्यारे बच्चों। तो ये डेवलपमेंट मैंने बताया कि कहाँ एक छोटी सी सिंपल सी मशीन, उसको हमने आज कैसा कंप्यूटर बना करके रख दिया। ये प्यारे बच्चों कंप्यूटर का विकास था, आप कह सकते हो डेवलपमेंट कह सकते हो। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से आते हैं, तो एक रेलवे का क्वेश्चन मुझे याद आ गया जो रेलवे के अंदर 2016 में प्यारे बच्चों पूछा गया था आप सभी से। 2016 में रेलवे में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जरा ध्यान से सुनेंगे आप सभी के सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन था सर? वो क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर इन 1976? ऑप्शन आप सभी के सामने, एक्रोन एटम, ऑप्शन बी है PCW, ऑप्शन सी है क्रे 1 या ऑप्शन डी है PET। तो NTPC में आया था 2016 में प्यारे बच्चों, और आंसर आप सभी बच्चे जानते हो, आज के सेशन से ही क्वेश्चन था हमारा। इसको उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे जवाब देंगे इसका। तो ये प्यारे बच्चों आपका इसी के साथ हमारा सेशन था, हमारा जो आज का कंप्यूटर का पहला सेशन था जिसके अंदर हमने पहले चैप्टर का एक छोटा सा भाग पढ़ा है। इसी प्रकार डिटेल में प्यारे बच्चों हम पूरा करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं उन सब चीज़ों को भी पढ़ेंगे, बस आप कंसंट्रेशन से साथ देंगे। सो मैं आपको बता भी चुका हूं और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर SDC क्लासेज नाम से, जिसके ऊपर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल बैच हमारा 2 बैच बन चुके हैं, दूसरा बैच अभी जस्ट शुरू हुआ है 1-2 दिन पहले, उसको आप परचेज कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो, अभी वैकेंसी जस्ट आने वाली है। और प्यारे बच्चों कंप्यूटर स्पेशल बैच आज जिसकी पहली क्लास थी ये हमारा आज से ही स्टार्ट हुआ है, अभी 99 में आप इसको ले सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ध्यान रख सकते हो। ट्रस्ट कीजिए प्यारे बच्चों, ट्रस्ट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हम डबल करके आपको लौटाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, हमारा उद्देश्य है कि आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करना कि कोई भी सपना आपका अधूरा ना रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी ज़्यादा हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं फिर अपने एप्लीकेशन के ऊपर या अगले सेशन अपना यूट्यूब पे जो होगा उसमें। जय हिंद।